कि आखिर क्लास 11th में आकर आप सभी लोग इतना परेशान क्यों हैं। बट सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहली चीज तो सोचना छोड़ दो और जब लगे तब पढ़ना शुरू कर दो। और फिर वो एक्सप्लेनेशन अगर मिस आउट हुआ तो आपको चीजें समझ नहीं आती, आप कंफ्यूज होते हैं और आपका इंटरेस्ट, बट कोई बात नहीं, समझो उसको, पढ़ो। हाय क्लास 11 स्टूडेंट्स, मैं आज यहां आपसे बात करने आया हूं। एक बात जो मुझे लगता है अभी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एज अ दोस्त, एज अ बड़ा भाई, एज अ टीचर, मेरा आपसे ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि आखिर क्लास 11th में आकर आप सभी लोग इतना परेशान क्यों हैं। आप लोग इतना लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं, आप लोग इतना डीमोटिवेटेड क्यों हैं। आखिर क्यों ऐसा है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को कुछ भी आगे एक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और क्लास 10 तक आपका जो मोटिवेशन था, जो जोश था, जो जुनून था, वो अब कम क्यों होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया सडनली क्लास 10 से क्लास 11th में आकर कि आपका पर्सपेक्टिव एकदम बदल चुका है। आप लोग इतना ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सर क्लास 11 तो शायद मुझसे नहीं हो पाएगी? आप हर रोज खुद पे डाउट करते हैं, आपके अंदर सेल्फ डाउट इतना ज्यादा आ चुका है कि अब आपको लग रहा है कि आपकी क्लास 11th अच्छी नहीं जाने वाली है और फ्यूचर में आप कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये थॉट आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है। तो दोस्तों, मुझे पता है कि क्लास 11th में आकर यार ये सारी चीजें आप सभी लोग फेस कर रहे हैं, बट सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि आप अकेले नहीं हैं। क्लास 11th आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत है और जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं वो कठिन होता है। एक्सेप्ट करिए इस बात को। आप लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि यार क्लास 11th में एकदम वैसी ही स्मूथ होनी चाहिए जैसी क्लास 10 थी। यार क्लास 10 तक आपकी एजुकेशन की लाइफ अलग थी, एक अलग लेवल पर पढ़ाई कर रहे थे आप, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे आपके पास और आपकी पढ़ाई का जो लेवल था वो भी थोड़ा कम था। अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चुन चुके हैं, आप एक स्ट्रीम को चुन चुके हैं और अब यहां से आप अपने करियर को बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नई शुरुआत है इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने बताया ना, कोई भी नई चीज कभी भी आसान नहीं होती है। लेकिन हां, थोड़ा वक्त तो दीजिए, थोड़ा भरोसा तो करिए। मुझे पता है कि आपके आसपास सभी लोग आपको यही बोल रहे हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ भी पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, तुम फ्यूचर में कुछ कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। बट सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको क्या लगता है। क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं? क्या आपको लगता है कि हां मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट? और अगर आपको यह लगता है तो हर रोज सुबह उठिए और खुद को बताइए कि आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं, यह जर्नी नई है, थोड़ी सी कठिन है, शुरुआत मुश्किल होती है, सबके साथ होती है। और मैंने बताया ना, आप अकेले नहीं हैं, आपके जैसे 99% स्टूडेंट्स इसी डायलेमा में पड़े हुए हैं कि यार क्लास 11th में हम क्या करें। वो इसी तरीके से लॉस्ट फील कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस क्लास में आगे कैसे मूव करना है, आगे फ्यूचर में क्या करना है। कोई बात नहीं, ये शुरुआत है, एक नए सफर की शुरुआत है, ये आपके करियर का पहला पड़ाव है। कठिन है बट मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, आप कर सकते हैं। बट सबसे जरूरी चीज है कि खुद पर भरोसा करिए। ट्रस्ट योरसेल्फ। बचपन में हमने जब चलना शुरू किया था, क्या एक दिन में चलना या दौड़ना शुरू कर दिया था? नहीं, धीरे धीरे करके घुटनों के बल चले, फिर उसके बाद एक दिन खड़े हुए, फिर 2 कदम चले, 4 कदम चले एंड फिर चलना सीखे हम। वो भी एक लंबी प्रोसेस थी ना, बट आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, आज हम चल सकते हैं। अगर बचपन में ही हम सोच लेते या कोई हमें बता देता कि तुम नहीं कर सकते हो, या हमारे मन में सेल्फ डाउट आ जाता, तो शायद हम चल भी नहीं पाते। लेकिन नहीं, हमने मेहनत की, हमने कोशिश करी और आज उसी मेहनत और उसी कोशिश की जरूरत है। और दूसरा, मन में एक विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अब सर हम शुरू कैसे करें? देखो, सबसे पहली चीज, आज ही शुरू कर दीजिए। कई सारे बच्चों का यही सवाल है कि सर 11th आ गई, काफी सारा समय निकल गया है और अब हमें लग रहा है कि हम बहुत पीछे हो गए हैं, हम रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रेगुलर रहें, कैसे शुरुआत करें। देखो यार, सबसे पहली चीज तो सोचना छोड़ दो और जब लगे तब पढ़ना शुरू कर दो। सपोज अभी 7 बज रहे हैं, आपने सोचा 7 बजे पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, फोन चलाते चलाते 7:15 हो गया। अगर 7:15 भी हो गया, कोई बात नहीं, फोन रख के पढ़ना शुरू करो। इट्स ऑलवेज ओके टू स्टार्ट। समय कुछ भी हो, बस शुरू तो कीजिए और वो शुरुआत कोशिश करिए कि आज से ही हो जाए।
नो मोर प्रोकास्टिनेशन, सिर्फ आज से शुरुआत हो जानी चाहिए। प्रोकास्टिनेट करना छोड़ दीजिए, चीजों को कल पे टालना छोड़ दीजिए, आधे घंटे ही सही शुरू तो कीजिए, क्योंकि अगर एक बार शुरुआत होगी तो धीरे धीरे आपका अपने आप मन करने लगेगा। सर हमने 10 दिन पढ़ा, फिर 5 दिन ब्रेक आ गया, कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर दो ना यार। ब्रेक आ गया तो कुछ खत्म तो नहीं हुआ ना। हमें क्या लगता है कि सर ब्रेक आ गया, अब छोड़ो, अब क्या ही करना, अब तो हम बहुत पीछे रह गए। नहीं, स्टार्ट एनी टाइम। जब भी आपको लग रहा है कि नहीं हमें शुरू करना चाहिए, कर दो बस शुरू। ये मत सोचो कि लेट हो गया है, हम पीछे हो गए हैं, कितना सिलेबस हो गया है, कितना करना है। डोंट थिंक एनीथिंग, बस शुरुआत कर दो, क्योंकि यहीं से आपकी इस जर्नी की शुरुआत होगी। आप कल पर चीजें टालते रहेंगे, सिर्फ खुद को रीजंस देते रहेंगे, तो कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। शुरू तो कीजिए, कोई बात नहीं, ब्रेक्स आते हैं, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, इट्स कंप्लीटली नेचुरल। फिर ब्रेक के बाद शुरू कीजिए। बस खुद को यह बताइए कि हमें करना है, हम कर सकते हैं। तो पहली चीज, आज से ही शुरुआत कीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। भूल जाइए पिछले 4 महीने निकल गए, क्या हुआ, लीव एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन टुडे एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यार क्लास 11th में आके ना बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो क्लासेस पर फोकस कम करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, नोट मेकिंग भी हम एक साथ कर लें, कॉपी कंप्लीशन भी एक साथ कर लें। उनके ऊपर सडनली इतनी सारी चीजें एकदम से आती हैं, तो उनको लगता है सब हम एक ही टाइम पर कर लें। बट प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्लास 11th एकदम नई क्लास है आपके लिए, आप यहां पर एकदम नई चीजें सीख रहे हैं। एंड वेन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, तो प्लीज आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस पर लगाइए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो आपकी स्कूल की क्लासेस हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, प्लीज ये गलती मत कीजिए कि क्लास के टाइम पर बैठकर नोट्स बना रहे हैं या टीचर बोल रहे हैं और हम उसको लिखते जा रहे हैं। उससे क्या होता है, आप एक्सप्लेनेशन को मिस आउट कर देते हैं, और फिर वो एक्सप्लेनेशन अगर मिस आउट हुआ तो आपको चीजें समझ नहीं आती, आप कंफ्यूज होते हैं और आपका इंटरेस्ट स्टडीज में से खत्म होता है, आपको चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। कोशिश ये कीजिए कि क्लास के अंदर बिल्कुल भी नोट मेकिंग नहीं करेंगे आप। क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीचर को ध्यान से सुनेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। यहां पर सारी चीजें आपके लिए नई है, इन नई चीजों को पहले सीखिए तो सही, इनके बारे में जानिए तो सही। और वो आप तभी सीखेंगे, तभी जानेंगे जब आप अपनी क्लासेस के अंदर अटेंशन पे करेंगे। तो अब से चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, अपनी क्लास के टाइम पर आप नोट मेकिंग नहीं करेंगे। क्लास पर पूरा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसे हम समझें, क्योंकि चीजें नई हैं, समझने में मुश्किल होगी। बट कोई बात नहीं, समझो उसको, पढ़ो। पहली बार में भी मुश्किल लग रहा होगा, बट एटलीस्ट आप सुनेंगे क्लास के अंदर तो कुछ तो समझ आएगा। फिर रीडिंग कीजिए खुद से, ठीक है। दूसरी चीज, रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते रहिए कॉन्स्टेंटली, बिकॉज ये चीजें ऐसे ही याद नहीं होंगी, ये बिकॉज नई चीजें हैं, तो रिवीजन करने से ही वो याद होंगी। दूसरी चीज, खुद पे सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए। आई नो आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं, सेल्फ डाउट मत करिए। आई नो क्लास 11th हेक्टिक है आपके लिए, बहुत सारी चीजें नई है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी समझ आ जाएगा। क्लास 11th को इतना सीरियसली अभी मत लीजिए, इतना परेशान मत होइए। अभी सिर्फ चीजों को सीखने पर फोकस कीजिए, बिकॉज यहां पे जो चीज आप सीखेंगे वो क्लास 12th में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एंड क्लास 12th आपके लिए और ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो आपकी बोर्ड क्लास है। वहां आपके ऊपर क्लास 11 से ज्यादा प्रेशर होगा। तो आसपास के लोग कुछ भी बोलते हो, छोड़ दीजिए, बस खुद पर भरोसा करिए, ठीक है। आपको पता होना ही चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो प्लीज आज से ही सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एंड रिजल्ट है, अभी हमारा टाइम है एफर्ट्स करने का। एफर्ट्स पूरे कीजिए, सेल्फ डाउट करना एकदम छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड लास्ट में यार, हम साथ मिलकर कर लेंगे, भरोसा करो। बस यही चीज मैं बोल सकता हूं कि आप सभी बच्चों के लिए हम यहां पर हैं, मैं यहां पर हूं आपके साथ। एंड मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एंड टाइम तक मैं आपके साथ रहूंगा। हर चीज के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। एंड मैं कभी भी आपको कहीं खोने नहीं दूंगा, भरोसा रखिए मुझ पर, ठीक है। तो प्लीज ऐसा कभी मत सोचिएगा कि यू आर अलोन, यार अकेले हैं हम लोग, अकेले इस जर्नी में हैं, सिर्फ हम ही लोग ये फॉलो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जैसे और भी बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये एकदम नेचुरल है।
एंड दूसरी चीज, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। एंड वी आर विथ यू टू गाइड यू, बिकॉज डेफिनेटली आप एक नई जर्नी में हैं जहां पर आपको रास्ते नहीं पता है, आपको नहीं पता है कहां जाना है, और वहां पर ही हम आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। एंड धीरे धीरे करके जब आप इस सफर में आगे बढ़ेंगे, आपको चीजें खुद समझ आने लग जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये जर्नी भी बहुत मजेदार हो जाएगी। तो प्लीज आज से ही शुरू कर दीजिए, प्रोकास्टिनेशन छोड़ दीजिए, सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए और भरोसा करिए खुद पर, और भरोसा करिए कि हम आपके साथ हैं, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।